हेलो स्टूडेंट्स। आई गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज ओसियां। गुड मॉर्निंग। आज होम कमिंग लेसन में पार्ट 3 एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा पार्ट। इट वाज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम्ड गेस्ट इन हिज aunt's हाउस, despised by this elderly woman and slighted ऑन एवरी ओकेशन। फटिक के लिए अपनी मामी के घर में एक अनिच्छित मेहमान की तरह से, अवांछित मेहमान की तरह से रहना, एक अवांछित मेहमान होना पीड़ादायक था। Despised by this elderly woman and slighted on every occasion, इस वयस्क महिला के द्वारा घृणा किया जाना और हर अवसर पर बात बात पर डांटा जाना। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. यदि वह कभी अपने लिए उससे कुछ करने को कह देती थी, कोई काम करने को कह देती थी, तो वह इतना आनंदातिरेक से भर जाता था, इतना अधिक आनंदित हो जाता था कि ही वुड ओवरडू इट, कि वह इसे और अधिक कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह उसे मूर्ख न होने को बताया करती थी, अर्थात उसे ये बताया करती थी कि मूर्ख न बने, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, बल्कि अपने पाठों को अच्छी तरह से याद करे। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने फटिक को इतना अधिक दमित किया, शोषण किया, कुचला, कि वह महसूस करने लगा कि वह सांस भी कठिनाई से ले पाएगा। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. वह खुले ग्रामीण क्षेत्र में बाहर जाना चाहता था और अपने फेफड़ों को स्वच्छंदता से स्वच्छंद सांस भरना चाहता था अपने फेफड़ों में, यानी कि ब्रीथ फ्रीली, स्वच्छंदता से सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन जाने के लिए कोई भी खुला ग्रामीण क्षेत्र नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। सभी ओर से कलकत्ता के घरों और दीवारों के द्वारा घिरा हुआ वह अपने गांव के मकान के रात दिन सपने देखा करता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ वापस जाने की इच्छा रखा करता था। He remembered the glorious meadow where he used to play his kite all day long. उसने वो याद किया, या उसे याद आया क्या? ग्लोरियस मीडो, वो भव्य चरागाह जहाँ पर कि वो पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, वो नदी का विस्तृत किनारा, बृहद क्षेत्र
जहाँ पर कि वो एक जीवंत दिवस में गाया, आनंद से गाया और चिल्लाया करता था। और वांडर अबाउट, जहाँ पर कि वो घूमा फिरा करता था, एक जीवंत दिवस में घूमा फिरा करता था, पूरे दिन गाया करता था, आनंद से गाया करता था और चिल्लाया करता था। द नैरो ब्रुक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, वो छोटी नदी जहाँ पर कि वो किसी भी समय वो चाहे तो वहाँ पर वो जा सकता था और उसमें गोता लगा सकता था और तैर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय चैम्पियंस ओवर whom ही वाज डेस्पॉट, और उसने अपने कलाकार लड़कों के दल के विषय में सोचा, जिनके ऊपर कि वो तानाशाह बना हुआ था, अर्थात जिनका कि वो मुखिया हुआ करता था, जिनका सरदार हुआ करता था। एंड अबव ऑल, और इन सब से बढ़कर, ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और इन सब से भी बढ़कर अपनी उस पीड़ादायी यातनादायक माता की स्मृति, हु हैड सच ए प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके विरुद्ध, उसके प्रति इतनी अधिक दुर्भावना रखती थी, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट। तो यह स्मृति उसके साथ में, यानी वो माता जो उसके प्रति इतना अधिक दुराग्रह रखती थी, उस माता की, उस पीड़ादायी माता की स्मृति उसके साथ में दिन रात लगी हुई थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart of the mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, और एक प्रकार का शारीरिक प्रेम लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, पशुओं के प्रेम की तरह से, यानी जैसा पशुओं के भीतर शारीरिक प्रेम होता है, तो पशुओं के समान एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होने की इच्छा करना, वन हु इज़ लव्ड, जिसे कि प्रेम किया जाता हो, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होने की इच्छा करना। एंड और अनुपस्थिति के दौरान एक अव्यक्त दुखद इच्छा, दुख से भरी हुई इच्छा, ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, और माता के लिए हृदय के अंतर में, हृदय की गहराई में एक इन द क्राई ऑफ द, ए साइलेंट क्राई, माता के लिए हृदय में एक मौन रुदन, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट। कैसा रुदन? ये रुदन गोधूल बेला में बछड़े के रंभाने के समान, जैसे बछड़ा अपनी माता के लिए गोधूल बेला में शाम के समय अपनी माता के लिए बड़ी वेदना से पुकार लगाता है जब तक कि माता नहीं मिल जाती है, तो ऐसा ही वो बिछड़ा हुआ बछड़ा था अपनी माता से। तो उसी प्रकार से जैसा गोधूल बेला में संध्या के समय जब चर करके गायें सब आती हैं तो शाम को जैसे बछड़ा रंभाता है, तो बछड़े के रंभाने की तरह से अपनी माता के लिए हृदय की गहराई में एक मौन रुदन, दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, और यह प्रेम जो कि लगभग पाशविक प्रवृत्ति का था, पशु प्रवृत्ति का था,
एजिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय। यह उस शर्मीले, नर्वस, हताश, लीन, शिथिल, अनकाउथ, गंवार, असभ्य, एंड अगली बॉय और कुरूप, भद्दे लड़के को व्याकुल करता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली। कोई भी नहीं इसे समझ सकता था, लेकिन यह उसके मस्तिष्क पर लगातार प्रहार किया करता था। There was no more backward boy in the whole school than फटिक। फटिक से अधिक संपूर्ण विद्यालय में पिछड़ा हुआ बच्चा कोई नहीं था, गिरा हुआ बच्चा कोई नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question। जब उससे अध्यापक कोई प्रश्न करते थे तो वह मुंह फैला देता था, आंखें फैला देता था और चुप रह जाता था, यानी कि उसको उत्तर देते नहीं बनता था। एन ओवरलेडन एस पैशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। एक अत्यधिक भार से लदा हुआ गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी मुक्कों को बर्दाश्त करता था, सहन करता था जो कि उसकी पीठ पर आते थे या बरसते थे। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses। जब दूसरे लड़के बाहर खेल में होते थे, खेलने के लिए जाते थे, तो वह खिड़की के बगल में एक दुख भरी इच्छा के साथ में खड़ा रहता था और दूर के घरों की छतों को टकटकी लगाकर निहारा करता था। एंड इफ़ बाय चांस ही एस्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ। और यदि अवसर से संयोगवश वह छत के खुले छज्जे पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता था तो हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग। तो उसका हृदय इच्छा के साथ में पीड़ा देने लगता था। हिज हार्ट वुड एक माने पीड़ा देने लगता था, विद लॉन्गिंग इच्छा के साथ में, लालसा के साथ में, उसे लालसा से इच्छा देने लगता था। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। एक दिन उसने अपना संपूर्ण साहस बटोरा, समंड माने इकट्ठा किया, बटोरा, एंड आस्क्ड हिज अंकल और अपने मामा से कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम। मामा मैं घर कब जा सकता हूँ या घर कब जा पाऊँगा। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम। जब तक छुट्टियां आती हैं तब तक प्रतीक्षा करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी और प्रतीक्षा करने के लिए अभी भी बड़ा लंबा समय पड़ा था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। और पुस्तकों की सहायता से भी वह अपने आप को अपना पाठ तैयार करने में निसंदेह बहुत कठिन पाता था, यानी बड़ी कठिनाई से अपना पाठ या तैयार कर पाता था। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब बिना पुस्तक के तो यह असंभव ही हो गया था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे निर्दयता से
डंडे से पीटा करता था। हिज कंडीशन बीकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वेयर असेम्ड टू ओन हिम। उसकी दशा इतनी पूरी तरह से दयनीय हो गई कि उसके ममेरे भाई भी उससे साथ रहने में शर्माने लगे। दे बिगैन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। वे दूसरे लड़कों से भी अधिक उसका मजाक उड़ाने लगे और अपमान करने लगे, बेइज्जती करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। और अंत में वह अपनी मामी के पास में गया और उसे बताया कि उसने पुस्तक खो दी थी। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कॉन्टेम्प्ट एंड सेड। उसकी मामी ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़े और कहा, यू ग्रेट क्लमसी, अरे तुम महा मूर्ख, महा बेवकूफ़, कंट्री लाउट, देहाती छोकरे, देहाती गंवार छोकरे। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times ए मंथ। मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के, पूरे परिवार के साथ में मैं कैसे एक महीने में 5 बार तुमको नई पुस्तकें खरीदना गवारा कर सकती हूँ। That night on his way back from school, फटिक had a bad headache with a fit of shivering। और उस रात्रि on his way back from school, स्कूल से वापसी के मार्ग में फटिक को कपकपाहट के दौरों के साथ में, कपकपाहट के बेहोशी के दौरों के साथ में भयंकर सिरदर्द हुआ। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। उसने ये महसूस किया या उसे ये महसूस हुआ कि उसे मलेरिया बुखार का दौरा पड़ने जा रहा था। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी ए न्यूजेंस टू हिज आंट। उसका बड़ा भय ये था कि वह अपनी मामी के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक कहीं भी नहीं देखा गया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। पड़ोस में सारी खोजें, सारी ढूंढ-ढांड बेकार साबित हुई, व्यर्थ साबित हुई। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। पूरे रात्रि मूसलाधार वर्षा होती रही और वो जो लड़के की खोज में गए हुए थे वे भीतर तक पूरी तरह से भीगे हुए वापस लौटे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और अंत में बिशंबर ने पुलिस की सहायता मांगी, पुलिस की सहायता ली। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। और दिन की समाप्ति पर यानी शाम के समय एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे बिफोर द हाउस, घर के सामने दरवाजे पर रुकी। इट वाज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड। वर्षा अभी भी हो रही थी और सड़कें पूरी तरह से बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। 2 constables brought out फटिक in their arms and placed him before बिशंबर। 2 सिपाही फटिक को अपनी भुजाओं में लाए और उसे बिशंबर के सामने रख दिया। दैट्स ऑल। आगे कल पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।